Hello and welcome to my YouTube channel. So in today's video we are going to discuss the exercise of class 9th geography's third chapter, which is drainage. So let's begin. First question, multiple choice questions. Choose the right answer from the four alternatives given below. First, which one of the following describes the drainage patterns resembling the branches of a tree? तो ये होगा डेंड्राइटिक, बी डेंड्राइटिक. इसमें क्या होता है कि जो मेन स्ट्रीम है उसे ट्रिब्यूटरीज इधर उधर से कहीं भी डायरेक्शन से आके ज्वाइन करती हैं, जो कि एक ट्री की तरह शेप इसका लगता है. ये एक ग्रीक वर्ड डेंड्रॉन से बना है जिसका मतलब होता है ट्री. तो आंसर होगा बी डेंड्रेटिक. नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द वुलर लेक लोकेटेड? तो वुलर लेक लोकेटेड है जम्मू एंड कश्मीर में. डी जम्मू एंड कश्मीर. वुलर लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया. थर्ड, द रिवर नर्मदा हैज इट्स सोर्स एट ऑप्शन C. Amarkantak Hills. Which one of the following lakes is a salt water lake? A. Sambar Lake. इसका यूज किया जाता है salt production में. Which one of the following is the longest river of the peninsular India? It is C. गोदावरी. इसे हम दक्षिण गंगा भी कहते हैं. और फिर which one amongst the following rivers flows through a rift valley? तो ये है D. तापी. Next question. Answer the following questions briefly. What is meant by a water divide? Give an example. तो water divide क्या होता है? यहाँ पर देखिए फर्स्ट पेज पे, any elevated area such as a mountain or an upland that separates two drainage basins, such an upland is known as a water divide. तो water divide क्या है? एक कोई भी elevated ऊंचा upland उठा हुआ माउंटेन हो सकता है या अपलैंड हो सकता है, एक फिजियोग्राफिक डिवीजन हो सकता है जो कि दो ड्रेनेज बेसिन्स को सेपरेट करे, दो स्ट्रीम्स को सेपरेट करे, स्ट्रीम ए और बी. यहाँ पे आप फिगर से भी समझ सकते हैं. वाटर डिवाइड, वाटर और डिवाइड इसका मतलब ही है कि ये दो स्ट्रीम्स को सेपरेट कर रहा है, डिवीजन का काम कर रहा है. एग्जाम्पल देखते हैं इसका. यहाँ तो अम्बाला इज लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड द गंगा रिवर सिस्टम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया? तो इसका आंसर होगा गंगा रिवर सिस्टम. वेयर डू द रिवर्स इंडस एंड गंगा हैव देयर ओरिजिन? तो हमें बताना है कि इंडस का ओरिजिन कहाँ होता है और गंगा का ओरिजिन कहाँ होता है. तो यहाँ हम नोट्स की हेल्प लेंगे. ओरिजिन तिब्बत नियर लेक मानसरोवर. तो इंडस रिवर सिस्टम का ओरिजिन है तिब्बत में नियर लेक मानसरोवर, और वही गंगा रिवर सिस्टम का ओरिजिन है इन गंगोत्री ग्लेशियर. तो ये हमारा आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टू हेड स्ट्रीम्स ऑफ द गंगा, वेयर डू दे मीट टू फॉर्म गंगा? तो इसका आंसर है यहाँ पर. तो जो हेड स्ट्रीम्स है गंगा की वो है भागीरथी और अलकनंदा, एंड दे मीट एट देव प्रयाग इन उत्तराखंड to form Ganga. Next question, why does the Brahmaputra in its Tibetan part have less silt despite a longer course? आंसर है, इन तिब्बत द रिवर कैरीज अ स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड लेस सिल्ट एज इट इज़ अ कोल्ड एंड अ ड्राई एरिया. लेस सिल्ट और क्यों होता है? क्योंकि वाटर का वॉल्यूम जो है कम है और वो ठंडी और सूखी एरिया है. इन इंडिया इट पासिस थ्रू अ रीजन ऑफ हाई रेनफॉल. हियर द रिवर कैरीज अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सिल्ट. तो इंडिया में जब वो रिवर आती है ब्रह्मपुत्रा, तो क्या होता है कि उसे हाई रेनफॉल वाली रीजन हमें आती है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम वाटर का बढ़ जाता है और इस वजह से वहाँ पे सिल्ट का अमाउंट भी बढ़ जाता है. बट तिब्बत में ऐसा नहीं है, वो लेस रेनफॉल वाला इलाका है, वो कोल्ड और ड्राई एरिया है. वहाँ पे वॉल्यूम कम होने से वाटर का जो अमाउंट है डिपॉजिट्स का, सिल्ट का, वो भी कम है. तो ये है उसका आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू पेनिनसुलर रिवर्स फ्लो थ्रू ट्रफ? यानी कि वो कौन सी दो पेनिनसुलर रिवर्स हैं पेनिनसुलर पार्ट की जो कि रिफ्ट वैली से फ्लो करती हैं? तो ये है नर्मदा और तापी. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट सम इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ रिवर्स एंड लेक्स. तो इसके लिए हम यहाँ पर आते हैं. लेक्स जो है ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं एक रिवर का फ्लो, और ड्यूरिंग हेवी रेनफॉल ये फ्लडिंग से बचाते हैं, और ड्राई सीजन में इवन फ्लो यानी बराबर रिवर में वाटर का फ्लो मेंटेन करते हैं. लेक्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर डेवलपिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, और वो आसपास के वातावरण को मॉडरेट करते हैं, मतलब ना ज़्यादा हीट ना ज़्यादा कोल्ड, एक्सट्रीम टेम्परेचर नहीं, मॉडरेट करते हैं सराउंडिंग को, क्लाइमेट को. एक्वाटिक सिस्टम को मेंटेन करते हैं, नेचुरल ब्यूटी को इन्हांस करते हैं, और टूरिज्म और रिक्रिएशन यानी कि घूमने फिरने की जगह क्रिएट करते हैं.
अब सिंस क्वेश्चन में रिवर्स के भी इकोनॉमिक रोल पूछे गए हैं तो हम कुछ पॉइंट्स यहाँ से इंक्लूड कर लेंगे ऐसे करके कि लेक्स एंड रिवर्स मेंटेन aquatic सिस्टम, enhance नेचुरल ब्यूटी एंड हेल्प डेवलप टूरिज्म एंड प्रोवाइड रिक्रिएशन। हमें दोनों का ही रोल बताना है, लेक्स और रिवर्स का, तो ऐसे लिख लेंगे और कुछ पॉइंट्स इस पैराग्राफ से ऐड करेंगे कि रिवर्स are used in irrigation, navigation and hydro power generation। तो इस तरह से हम कुछ आंसर अपना लिखेंगे। Next question, below are given names of a few lakes of India. Group them under two categories, natural and created by human beings। तो नीचे कुछ लेक्स के नाम दिए गए हैं जिनमें से हमें नेचुरल और आर्टिफिशियल यानी कि ह्यूमन बींग्स के द्वारा क्रिएट किए गए लेक्स को बताना है। तो ये जो भी अंडरलाइंड है, गोविंद सागर, निज़ाम सागर, नाग अर्जुना सागर, राणा प्रताप सागर और हीराकुड, ये सभी आर्टिफिशियल यानी कि ह्यूमन के द्वारा बनाए गए लेक्स हैं। और बाकी जो बचे वुलर लेक, नैनीताल, बारापानी, सांभर, डल लेक, भीमताल लेक, लोकतक, चिलिका एंड पुलिकेट, तो ये सारे क्या हैं, नेचुरल लेक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर्स। तो हमें हिमालयाज और पेनिनसुलर रिवर्स के बीच डिफरेंशिएट करना है। हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स, हिमालयन रिवर्स हिमालयाज में ओरिजिनेट होते हैं और पेनिनसुलर रिवर्स पेनिनसुलर प्लाटूज में। तो पेनिनसुलर प्लाटूज दो टाइप्स के हैं, डेक्कन प्लाटू और सेंट्रल हाईलैंड्स। तो हिमालयन रिवर्स पीरियनल है, मतलब इनमें सालों भर पानी बना रहता है। दे आर एक्टिव थ्रू आउट द ईयर क्योंकि इनका सोर्स ग्लेशियर्स है और रेन वाटर और मेल्टेड स्नो से हमेशा इनमें वाटर का सप्लाई बने रहता है, इसलिए ये कभी भी ड्राई नहीं होते, हमेशा इनमें पानी भरा रहता है। जबकि पेनिनसुलर रिवर्स जो हैं ये सीजनल है, ये सीजन पे डिपेंडेंट है क्योंकि ड्राई सीजन में ड्राई हो जाते हैं और इनमें पानी का फ्लो जो है बहुत कम हो जाता है। द हिमालयन रिवर्स हैव लॉन्ग कोर्सेज फ्रॉम देयर सोर्स टू द सी। हिमालयाज जो हैं और ग्लेशियर से ओरिजिनेट होने के बाद इनको फाइनली अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होना होता है, इसलिए बहुत ही लंबा रास्ता तय करते हुए आती हैं, इसलिए इनके लॉन्गर कोर्स हैं। जबकि पेनिनसुलर रिवर्स के कोर्स शॉर्टर हैं, ये आसानी से अगल बगल अरेबियन और बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है, तो इनका शॉर्टर कोर्स है। हिमालयन रिवर्स जो हैं दे फॉर्म मेंडर्स, ऑक्सबो लेक्स एंड मेनी अदर डेपोजिशनल फीचर्स। जबकि जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं ये पेनिनसुलर पार्ट में ओरिजिनेट होती हैं जहाँ पे इग्नियस रॉक्स का मतलब इग्नियस रॉक्स हैं, तो उन्हें इरोड कर पाना बहुत ही मुश्किल है। इनमें वाटर का फ्लो कम होता है और इस वजह से इनमें सेडिमेंट्स सिल्ट बहुत कम होता है, जिस वजह से ये जो डेपोजिशनल फीचर्स हैं मिएंडर्स, ऑक्सबो लेक्स, इनके बनने के चांसेस बहुत कम होती है। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे हिमालयाज और पेनिनसुलर रिवर्स में। अब हम एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, तो हिमालयन रिवर के एग्जाम्पल हो गए इंडस एंड ब्रह्मपुत्र और पेनिनसुलर रिवर के एग्जाम्पल हो गए कृष्णा एंड कावेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर द ईस्ट फ्लोइंग एंड द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लाटू। तो इनके आंसर के लिए नोट्स की हेल्प ले लेते हैं। ये देखिए पेनिनसुलर रिवर्स के ही टाइप्स हैं, ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स फॉल इन बे ऑफ बंगाल। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो है बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती हैं, जबकि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो हैं वो अरेबियन सी में ड्रेन होती हैं, फॉल इन अरेबियन सी में ड्रेन होती हैं। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स डेल्टा बनाती हैं, ट्रायंगल डेल्टा जो कि ट्रायंगुलर लैंड मास जैसा एक डिपोजिशनल फीचर है, ये इसका फॉर्मेशन करती हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। जबकि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ईस्चरीज बनाती हैं। तो ईस्चरीज क्या है, वो एरिया जहाँ पे फ्रेश वाटर सी वाटर से मिल रहा है। तो अब ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स के एग्जाम्पल हो गए महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। जबकि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के एग्जाम्पल हैं साबरमती, नर्मदा, माही, तापी एंड लूनी, भरतपुझा एंड पेरियार। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर रिवर्स इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्रीज इकॉनमी। तो इसके आंसर के लिए हम इस पैराग्राफ पे आते हैं, रोल ऑफ रिवर्स इन द इकॉनमी। तो रिवर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रही हैं थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री। वाटर फ्रॉम रिवर एक बेसिक नेचुरल रिसोर्स है, एक रीन्यूएबल रिसोर्स है और ये एसेंशियल है फॉर वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़, यानी कि डोमेस्टिक और हाउस होल्ड पर्पसेज में वाटर चाहिए ही चाहिए। और रिवर इनका एक मेजर सोर्स है आज, जो कि हमें फ्रेश वाटर, नेचुरल वाटर जिसमें सॉल्ट नहीं होता और जो कि लोकल कंजप्शन के लिए फिट है, ह्यूमन कंजप्शन के लिए फिट है और सोर्स है ड्रिंकिंग वाटर का। तो ये रिवर्स हैं और तो ही डोमेस्टिक हाउस होल्ड पर्पसेस के कंप्लीशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। जितनी भी एंशिएंट सिविलाइजेशंस हुई हैं कहीं ना कहीं रिवर्स के किनारे ही हुई हैं, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। Therefore, the river banks have attracted settlers from ancient times. These settlements have now become big cities.
अब देखिए रिवर्स का यूज़ इरिगेशन, नेविगेशन और हाइड्रो पावर जनरेशन में होता है जो कि इकॉनमी को बूस्ट करती है। एग्रीकल्चर जो कि मेजर सोर्स है लाइवलीहुड का, उसमें भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है क्योंकि एग्रीकल्चर को हेल्प करती है, वाटर प्रोवाइड करती है ताकि एग्रीकल्चर कल्टीवेशन अच्छे से हो सके। और ये लाइवलीहुड है, लोगों का ऑक्यूपेशन है और हमें फूड भी चाहिए। ज़्यादा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होने के कारण यानी कि अच्छे यील्ड होने के कारण हम एक्सेस फूड को एक्सपोर्ट भी करते हैं सारी कंट्रीज़ को, और इसलिए कहीं ना कहीं रिवर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट बड़ा रोल है इकॉनमी, कंट्री के ग्रोथ ऑफ इकॉनमी में। तो ये कुछ सारा कुछ हम अपने आंसर में लिख सकते हैं। तो in this way we completed the whole exercise of class 9th geography's third chapter which is drainage। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स।